बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉइंटिंग डिवाइसेस और उसकी टाइप्स। शुरू करते हैं जी। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंटिंग डिवाइसेस को पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन भी रीड की थी और पॉइंटिंग डिवाइसेस की पहली 3 टाइप्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जी टच स्क्रीन, पॉइंटिंग स्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक और पेन बेस्ड सिस्टम। शुरू करते हैं जी। टच स्क्रीन क्या होती है? डियर स्टूडेंट, टच स्क्रीन एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसको यूज़र इस्तेमाल करता है जी स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर या स्टाइलस के ज़रिए कंप्यूटर को कोई भी कमांड इशू करने के लिए या डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करता है स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। ठीक है। बहुत सारी टच स्क्रीन जो होती हैं आजकल वो इनपुट को रिकग्नाइज कर सकती हैं, मल्टी टच इनपुट रिकग्नाइज कर सकती हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा फिंगर को इस्तेमाल करने के एक एट अ टाइम। ठीक हो गया। वो कैसे? आप मिसाल में आपको देता हूँ जी कि आपके पास सेल फोन है, आप अपनी पिक्चर्स लेते हैं जी। ठीक है, और पिक्चर्स को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं या उसको अपनी 2 फिंगर्स के इस्तेमाल से रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मल्टी टच रिकग्नाइज इनपुट फ्रॉम मोर देन वन फिंगर एट अ टाइम इसका फीचर है। ठीक है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन मंथ इन मोबाइल डिवाइसेस, रिटेल स्टोर, सेल्फ चेकआउट्स एंड एटीएम्स इट्सी। ठीक है, एटीएम मशीन्स के अंदर आप जाके देखें जी, आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं कैश विड्रॉ करवाने के लिए। सम मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आल्सो हैव टच स्क्रीन। जी स्टूडेंट, बिल्कुल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कुछ मॉडल्स ऐसे मौजूद हैं जो टच स्क्रीन जिनके अंदर अवेलेबल है, और लैपटॉप्स भी आप मार्केट में देख सकते हैं अवेलेबल है। अब जो पीएम लैपटॉप स्कीम थी लास्ट टाइम जो चल रही थी, तो उसके मुताबिक जितने भी उनको स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स अवार्ड किए गए, उनके भी टच स्क्रीन उनके अंदर मौजूद है। ठीक है। टच स्क्रीन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये यूज़र को कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट करती है, जिससे जो है क्या होता है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। एक्सटर्नल जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनकी बजाय जो है ये क्या है, मोर इंटरेक्टिव है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं जी पॉइंटिंग स्टिक को। जो स्टूडेंट आप ने डेल के जितने भी लैपटॉप्स हैं उनके अंदर या नोटबुक कंप्यूटर्स जितने भी हैं उनके अंदर नॉर्मली पॉइंटिंग स्टिक मौजूद होती है। कीबोर्ड के दरमियान में एक पेंसिल के रेजर की तरह एक स्टिक मौजूद होती है जिसको पुश करने से जो है पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ओके हो गया। जिस तरह ही यूज़र इसको मूव करता है तो इस स्क्रीन के ऊपर जो है पॉइंटर भी उसी तरह मूव करता है, और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा से एडिशनल स्पेस जो है वो ज़रूरत नहीं होती, लाइक माउस। ठीक है। तो ये थी हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक। इसके बाद देखते हैं जी ग्राफिक टैबलेट डी आर डिजिटाइजर। स्टूडेंट, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ग्राफिक टैबलेट एक फ्लैट पैड कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ जिसको कहते हैं जी जिसके साथ होती है जी स्टाइलस होती है या पक होती है। ठीक है, जो वायर के साथ कनेक्टेड होती है। स्टाइलस क्या होती है? यूज़र जो स्टूडेंट स्टाइलस लाइक एज अ पेन डिवाइस होती है। ठीक है, जो स्केचेस और इमेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और पग एक कॉपिंग डिवाइस है जो इमेजेस को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और पग जो होती है वो लाइक एज अ माउस होती है। ठीक है, और पग स्पेशली यूज की जाती है जी ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए या कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जो डिज़ाइनर होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जी मोर एक्यूरेट ड्राइंग्स। ठीक है, किसके इस्तेमाल से? ग्राफिक टैबलेट को इस्तेमाल करके। और ग्राफिक टैबलेट जो होते हैं वो
मैप्स को तैयार करने के लिए, ठीक है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है जी लाइट पेन। डियर स्टूडेंट, लाइट पेन एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक पेन की तरह होती है और ये कनेक्टेड होती है जी वायर के साथ, कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड होती है। और ये पेन जो है इंफॉर्मेशन को सेंड करता है जी कंप्यूटर के अंदर जब यूज़र टच करता है पेन को कंप्यूटर के एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, ठीक है। जो भी डिज़ाइन स्क्रीन मौजूद होती है सामने उसके अंदर, जहाँ पे स्पेसिफिक जगह के ऊपर जब यूज़र क्या करता है जी टच करता है पेन के ज़रिए, तो ये कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। और ये लाइट पेन यूजुअली इस्तेमाल कौन करते हैं जी, इंजीनियर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है जी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कंसिस्ट करती है जी एक बेस और एक स्टिक। स्टिक जो होती है वो मूव हो सकती है जी किसी भी डायरेक्शन के तरफ, ठीक है, या स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट स्क्रीन जो है वो मूव करने के लिए ये स्टिक इस्तेमाल होती है। जॉयस्टिक परफॉर्म करती है जी जितने भी उसके फंक्शन है लाइक एज अ माउस और ट्रैक बॉल, बट ये माउस से ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल या एफिशिएंट नहीं होती, इसीलिए इसका जो है ना आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। ओके हो गया। इसके बाद आता है जी पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड टू इंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन द कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक डिवाइस। स्टूडेंट, पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम से मुराद क्या होता है जी, ये वाली जो डिवाइसेस हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं जी कंप्यूटर के अंदर मार्क्स को एंटर करने के लिए या हैंड राइटिंग को। ये जो इनपुट डिवाइस है इसको आप स्टाइलस भी कह सकते हैं, ठीक है। यूज़र राइट करता है जी वर्ड्स और सिंबल्स स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये सिस्टम क्या करता है जी हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करता है कि हैंड राइटिंग जो है उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि ये आया कि ये किस, सपोज दैट कि आपने जो है कोई राइटिंग की है, ठीक है, स्टाइलिस के साथ स्क्रीन के ऊपर, और इस जो सॉफ्टवेयर होता है वो हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको रिकग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसलेट करता है जी हैंड रिटन कैरेक्टर्स को, ठीक है, इनटू द फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की तरफ से प्रोसेस्ड की गई होती है और स्टोर हुआ होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट। बहुत सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर जो है पेन इनपुट होती है। पेन बेस्ड सिस्टम कॉमनली इस्तेमाल करती हैं जिसको कंप्यूटर के अंदर सिग्नेचर या मैसेजेस को इमेज की शेप में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।